बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रामन जरा है। तो आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ चुके हैं बेसिस ऑफ कंप्यूटर की। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे ईमेल भेजते हैं किसी को भी। तो मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जो ईमेल जो है ना, वो जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी को ईमेल कर सकें, कंपोज करके बना सकें। और हाँ, अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो फिर बाद में इस ईमेल पे भी रब्ता कर लें, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर बहुत ज्यादा वो रश हो गया है, बहुत ट्रैफिक आ गई है। तो अब हमने उसको सेपरेट करने के लिए हमने ईमेल भी ली है। तो आप ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। तो फिर चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये सारा कुछ कैसे होना है। तो अब मैं हाजिर अभी को कहता हूँ कि वो स्टार्ट करें। Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. Welcome to another session of Computer Basic Training course. और आज की डे 6 क्लास में हम ईमेल को क्रिएट और सेंड करना सीखेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आप लेक्चर 6 देख रहे हैं और आपने पिछले 5 लेक्चर नहीं देखे तो आई विल रिकमेंड यू कि इस प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो काइंडली आप पिछले 5 लेक्चर्स को पहले देखें एंड देन लेक्चर 6 को देखें। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू कि आप पहले बेसिक ट्रेनिंग कोर्स की पहले वाले लेक्चर्स देखें, देन आप इस लेक्चर को देखें। तो आगे मूव करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली ईमेल को क्रिएट और सेंड करना सीखेंगे। इसके अलावा ईमेल से रिलेटेड सभी चीज़ें इस एक वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। अगर आप कंप्यूटर चलाने में मास्टर बनना चाहते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रेयान डिजिटल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कहीं भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी जॉब करते हैं या इवन कि आप स्टूडेंट हैं इन यूनिवर्सिटी, तो कहीं भी अगर आपको ईमेल सेंड करने की ज़रूरत पेश आती है लाइक आपके प्रोफेशनल लाइफ में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ईमेल क्रिएट करना और सेंड करना आना चाहिए। तो अब हो सकता है कि आप ये कहें कि हम तो अपने फ़ोन पे रोज़ाना डिफरेंट ईमेल्स जो हैं डेली बेसिस पे हम कई ईमेल्स रिसीव और सेंड करते हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि कंप्यूटर में ईमेल कंपोज करना थोड़ा-सा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू योर सेल फ़ोन। तो और ये एक बहुत ही एसेंशियल स्किल है जो आपको आनी चाहिए। इसके लिए आप कई सारे ईमेल क्लाइंट्स का यूज़ कर सकते हैं लाइक जीमेल, आउटलुक, विंडो ईमेल, याहू ईमेल और भी बहुत सारे हैं। तो जीमेल जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फ़ेमस ईमेल क्लाइंट है और इसके लिए हम आज की वीडियो में जीमेल का ही यूज़ करके ईमेल को कंपोज़ और सेंड करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपको अपने पीसी या लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करना ज़रूरी है और यहाँ पे मेक श्योर कि आपका जो कंप्यूटर या लैपटॉप है वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे जैसे ही मैं अपनी टास्क बार के अंदर इस नोटिफिकेशन एरिया में जाऊँगी और यहाँ पे मैं इंटरनेट को कनेक्ट करूँगी, तो अगर आपका पीसी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो आप ईमेल सेंड नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि आपका पीसी जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे मेरा स्टेटस क्या आ रहा है कि मेरा इंटरनेट से कनेक्टेड है। यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी, अगर आप अपने पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अपने जो भी आपका नेटवर्क है उसे कनेक्ट करने के लिए उस पर क्लिक करना होगा। देन यू हैव टू क्लिक कनेक्ट एंड यहाँ पे आपको वो वाली अपनी सिक्योरिटी की इंटर करनी है एंड देन जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर सक्सेसफुली कनेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पे ये ज़रूरी है कि सिक्योरिटी की करेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरा स्टेटस कनेक्टेड आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर योर कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट। देन कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको अपने ब्राउज़र के अंदर जाना है और अपने ब्राउज़र को ओपन करना है। लेट मी ओपन न्यू विंडो। तो यहाँ पे मैंने अपनी न्यू विंडो को ओपन कर लिया है और यहाँ पे आपको जो है वो gmail.com ओपन करना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे gmail.com ओपन कर लिया है तो ये इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी जीमेल अकाउंट है तो आप साइन इन करेंगे। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट अकाउंट करने का बहुत ही सिंपल मेथड है। तो यहाँ पे हम आज साइन इन करके ईमेल को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे हम क्रिएट एन अकाउंट मतलब अकाउंट को क्रिएट करना नहीं सीखेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा
एक्सप्लेन कर दूं कि अकाउंट क्रिएशन जो है वो बहुत ही सिंपल टास्क है। यहाँ पे आपको कुछ क्रेडेंशियल्स अपने प्रोवाइड करने हैं, लाइक योर फर्स्ट नेम, योर सर नेम, और देन आगे मूव करते हुए कुछ वेरिफिकेशन क्राइटेरिया है गूगल का, और उसके बाद सक्सेसफुली आपकी ईमेल जो है वो क्रिएट हो जाती है। सो आफ्टर सक्सेसफुल क्रिएशन ऑफ ईमेल यू कैन साइन इन। तो मेरी ईमेल ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट साइन इन करूँगी। ईमेल और फ़ोन में आप अपने ईमेल से भी लॉगिन कर सकते हैं, एंड देन आप अपने मोबाइल नंबर जो आपने वेरिफिकेशन करते हुए डाला था, आप उससे भी साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल टाइप कर ली है। देन जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी, वो जो ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हुए मैंने अपना पासवर्ड रखा था, अब वो मुझे यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड टाइप कर लिया है। तो यहाँ पे जैसे ईमेल जो है वो मेरी लॉगिन होगी, तो इस तरह का कुछ इंटरफेस मुझे शो होगा। यहाँ पे ये वाला जो एरिया है बेसिकली जहाँ पे ये मुझे ईमेल्स शो हो रही हैं, इसको हम जीमेल इंटरफेस बोलते हैं। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में डिफरेंट लेबल्स हैं, लाइक इनबॉक्स, स्टार्ड, स्नूज़, सेंट, ड्राफ्ट्स। एंड जैसे ही आप मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ और लेबल्स भी शो होंगे। आप लेस को क्लिक करके इसको कोलैप्स भी कर सकते हैं। सो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे कंप्यूटर में फ़ोल्डर्स होते हैं, वैसे ही मैसेज जो हमारे पास जीमेल है, उसके अंदर हमारे पास लेबल्स होते हैं। तो अगर आप मोर पर क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि आपको और ऑप्शन शो हो जाएँगे। आप यहाँ पे मोर ऑप्शन पे क्लिक करके जैसे ही मैनेज लेबल्स को क्लिक करेंगे, तो आपके पास डिफरेंट जो है कैटेगरीज़ शो होंगी। इट्स लोडिंग। और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आ गए हैं कि ये सिस्टम लेबल्स हैं, और आप इनमें से अपनी नीड के अकॉर्डिंग लेबल्स को शो या हाइड कर सकते हैं। तो इट्स डिपेंड्स ऑन योर नीड। और इसके अलावा यहाँ पे क्रिएट न्यू लेबल का ऑप्शन है कि आप यहाँ से कोई और नया लेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यूजिंग यहाँ पे ऊपर हमारे पास कंपोज बटन है। कंपोज बटन का यूज़ करते हुए आप ईमेल को सेंड कर सकते हैं। हम आगे वीडियो में जाके ईमेल को सेंड भी करेंगे। पहले मैं इसके इंटरफेस को एक्सप्लेन कर लूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जीमेल के साथ ये 3 लाइन्स शो हो रही हैं। ये हमारे पास मेन मेन्यू है। मैं जैसे इसको क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास जो बार थी वो बंद हो गई है। लाइक जो भी मेरे पास यहाँ पे लेबल्स शो हो रहे थे वो अब शो नहीं हो रहे, लेकिन जैसे ही आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो सर्च बॉक्स है, सर्च मेल है। तो यहाँ पे आप किसी भी मेल को सर्च कर सकते हैं। लाइक आप किसी रेसिपेंट मतलब किसी उस बंदे के नेम से जिसने आपको मेल की है, अगर आप वो आपकी मेल में बहुत ज़्यादा ईमेल्स हैं तो आप यहाँ से उसको भी सर्च कर सकते हैं। देन हमारे पास अगर मैं यहाँ पे आगे मूव करूँ तो मेरे पास ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट का है, तो आप हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करके हेल्प भी ले सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ सेटिंग आइकन। तो यहाँ पे सेटिंग को क्लिक करके आप यहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटिंग अकॉर्डिंग टू योर नीड आप चूज़ कर सकते हैं। देन मेरे पास यहाँ पे डॉट्स शो हो रहे हैं, तो ये मेरे पास डिफरेंट गूगल ऐप्स हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट गूगल ऐप्स को भी एक्सेस कर सकते हैं जो भी गूगल ने प्रोवाइड की हुई हैं। लाइक गूगल सर्च है, देन आपका मैप्स हैं, यूट्यूब, प्ले स्टोर है एंड ऑल। तो आप यहाँ से उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके बिल्कुल राइट कॉर्नर में टॉप पे आपके पास आपकी प्रोफाइल का आइकन शो हो रहा है। लाइक अगर आपने यहाँ पे कोई अपनी प्रोफाइल पिक अपलोड नहीं की हुई तो वो आपके नेम का इनिशियल यहाँ पे शो करेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगी तो ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि मैनेज योर गूगल अकाउंट। तो मैनेज योर गूगल अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपको डिफरेंट ऑप्शन शो कर देगा, लाइक अबाउट योर सिक्योरिटी, योर पर्सनल प्रेफरेंसेस, और आपका जो नेम है वो किस तरह से शो होगा। तो इसको हम किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ से मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करके आप इसको मैनेज भी कर सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे राइट साइड पे डिफरेंट एड्स ऑन हैं जो कि गूगल की तरफ से प्रोवाइडेड हैं, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक कैलेंडर है, नेक्स्ट कीप है, और इसके अलावा टास्क और नेक्स्ट कॉन्टैक्ट्स है। तो यहाँ से आप गेट एड ऑन्स पे भी क्लिक करके एड ऑन्स को जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ये एरिया शो हो रहा है, ये हमारे पास इनबॉक्स है और यहाँ पे हाईलाइटेड है कि अभी मैं इनबॉक्स के अंदर हूँ। इनबॉक्स में वो वाली सारी ईमेल्स शो होती हैं जो भी आपको किसी ने की होती हैं, लाइक रिसीव्ड ईमेल्स आपको यहाँ पे शो होती हैं। देन हमारे पास इस मेन्यू में, लाइक मेन मेन्यू के अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो स्टार्ड ईमेल्स का है। स्टार्ड ईमेल्स का यूज़ करके आप कोई भी इम्पोर्टेंट ईमेल जो है, लाइक अगर मैं यहाँ इनबॉक्स से किसी एक ईमेल को स्टार्ट करूँगी तो वो मेरे पास स्टार्ड ईमेल में शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपके लिए लाइक आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कि कौन सी ईमेल आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप डायरेक्ट उसको स्टार्ट में जाके एक्सेस कर सकते हैं। लाइक इसके लिए आपको अपना पूरे इनबॉक्स को स्क्रॉल करके उसमें से चेक नहीं करना पड़ता कि आपकी जो इम्पोर्टेंट ईमेल्स हैं वो कहाँ पे हैं। तो जो हमारे पास अभी नेक्स्ट ऑप्शन है वो स्नूज्ड का है। तो अ, तो यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट को क्लिक करूँ, सॉरी, यहाँ पे अगर मैं इनबॉक्स को क्लिक करूँ तो मेरे पास ये ऊपर एक ऑप्शन शो हो रहा है सेलेक्ट ऑल। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगी तो मेरे ईमेल के इनबॉक्स के अंदर जितनी भी ईमेल्स हैं वो सेलेक्टेड हो जाएंगी, और जैसे ही मैं इसको अनचेक करूँगी तो वो सारी ईमेल्स जो हैं वो सिलेक्टेड ईमेल्स अब सेलेक्टेड शो हो नहीं हो रही। इसके साथ ही एक डाउन एरो है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑल का ऑप्शन है, सेम वही कि आपकी तमाम ईमेल्स इसको चेक करने से सिलेक्टेड हो जाएंगी। देन इसको मैं अनचेक कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है कि नन एंड देन रीड। तो रीड को क्लिक करने से आपको वो वाली सारी ईमेल्स शो होंगी जो आप रीड कर चुके हैं। देन अनरीड करने से आपको वाली ईमेल्स शो होंगी जो अनरीड हैं। देन आपके पास स्टार्ड ईमेल शो होंगी, लाइक उसने हाईलाइट कर दिया है कि स्टार्ड ईमेल यहाँ पे ये वाली है। और देन अगर मैं अनस्टार्ट को क्लिक करूँ तो उसने इसको छोड़ के बाकी सबको हाईलाइट कर दिया है। तो ये बेसिकली एक फ़िल्टर आउट मेथड है कि आप अगर आपका जो ईमेल बॉक्स है वो काफ़ी बड़ा है, लाइक उसके अंदर बहुत सारी ईमेल्स हैं, तो आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी रीड जो आपने कर ली हैं, इसके अलावा अनरीड और स्टार्ट अनस्टार्ट ऑल। तो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आर्काइव का है। तो अगर आप इनबॉक्स से किसी भी ईमेल को जो है हटाना चाहते हैं, लाइक आप उसको डिलीट नहीं करना चाहते, तो आप इस ईमेल को आर्काइव कर सकते हैं और उससे ईमेल जो है वो आपके इनबॉक्स से हटकर ऑन ईमेल के फ़ोल्डर में मूव हो जाएगी। लाइक अगर मैं यहाँ से किसी भी ईमेल को, अगर आप किसी ईमेल पे जो है वो अपना पॉइंटर लेके जाते हैं तो यहाँ पे वो आपको आर्काइव का ऑप्शन देता है। तो जैसे ही मैं इसको आर्काइव करूँगी तो वो मेरे इनबॉक्स से हट के यहाँ पे वो मुझे नोटिफिकेशन शो कर रहा है कि कन्वर्सेशन आर्काइव। तो आप यहाँ से अगर आप बाय मिस्टेक किसी ईमेल को आर्काइव कर देते हैं तो आप उसको अनडू भी कर सकते हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये है कि रिपोर्ट स्पैम। तो अगर आपको कोई ऐसी ईमेल्स रिसीव हो रही हैं, लाइक यू कंसिडर के वो कोई स्पैम है, तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं उस ईमेल को यहाँ से। देन यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, अगर आप किसी ईमेल को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट को प्रेस करेंगे तो वो ईमेल आपके ट्रैश फोल्डर में मूव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है मार्क एज रीड। तो यहाँ से आप किसी भी ईमेल को जो है वो मार्क एज रीड कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ से मैं बैक जाऊँगी। तो यहाँ से आप किसी भी ईमेल को मार्क एज रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है कि आप किसी भी ईमेल को स्नूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ईमेल को आगे के लिए पोस्टपोन करना चाहते हैं तो आप उस ईमेल को सेलेक्ट करने पर आप उसको उसका डेट एंड टाइम सेलेक्ट करेंगे, लाइक यहाँ पे स्नूज़ अंटिल व्हाट। आप उसको
कब तक स्नूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप वो डेट एंड टाइम जो है वो आपको कुछ तो ये खुद सजेस्ट कर रहा है, लेकिन अगर आप इनमें से किसी को भी सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप अपना कोई डेट एंड टाइम भी पिक कर सकते हैं और आप उसको उस टाइम तक स्नूज़ कर सकते हैं। जब भी वो डेट अराइव होगी तो आपको आपके ईमेल बॉक्स में नोटिफिकेशन आ जाएगा उस ईमेल का। देन हमारे पास है ऐड टू टास्क। तो आप किसी भी ईमेल को यहाँ पे टास्क गूगल की टास्क लिस्ट में आप उसको शो कर सकते हैं, ऐड टू टास्क कर सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है मूव टू। तो मूव टू ऑप्शन जो है, अगर आप किसी ईमेल को इनबॉक्स से हटाकर उसको किसी और फ़ोल्डर में मूव करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है लेबल एज़। अगर मैं किसी ईमेल को लेबल एज़ करना चाहूँ, लाइक सेलेक्ट करने के बाद लेबल एज़ ऑप्शन पर क्लिक किया जैसे मैंने, तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट ऑप्शंस शो हो रहे हैं। तो इनमें से अगर मैं यहाँ से उसको लेबल एज़ अपडेट्स या लेबल एज़ सोशल या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करती हूँ, देन अप्लाई पे क्लिक करती हूँ, तो वो वाला लेबल उसके साथ हाईलाइटेड हो जाएगा। देन हमारे पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहे हैं, लाइक अगर आप इन 3 डॉट्स को क्लिक करें तो आप किसी भी ईमेल को मार्क एज़ रीड कर सकते हैं, मार्क एज़ इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, और अगर आपने किसी ईमेल को गलती से स्टार कर दिया है तो आप उसको अनस्टार या रिमूव स्टार भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप डिफरेंट फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर किसी ब्रांड की तरफ से प्रमोशंस या कुछ बहुत ज़्यादा ईमेल्स रिसीव हो रही हैं तो आप उसको म्यूट भी कर सकते हैं। एंड देन आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप फॉरवर्ड एज अटैचमेंट, मतलब एक ईमेल को आप एज अ अटैचमेंट भी किसी को सेंड कर सकते हैं। देन मेरे पास यहाँ पे ये शो कर रहा है कि अभी मेरे इनबॉक्स के अंदर कौन कौन सी ईमेल्स शो हो रही हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 9 ईमेल्स शो हो रही हैं जो मेरे इनबॉक्स के इसी पेज के अंदर शो हो रही हैं। अगर आपके पास आपकी ईमेल ज़्यादा हैं तो ये वाले आपके पास 2 ऑप्शन इनेबल होंगे और आप ओल्डर ईमेल्स को भी जो है वो चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे अगर हम लेबल्स वाले फ़ोल्डर में दोबारा मूव करें तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ इनबॉक्स, स्टार एंड स्नूज़्ड को। इसके अलावा यहाँ पे एक ड्राफ्ट का ऑप्शन है। ड्राफ्ट के ऑप्शन में आपको वो वाली ईमेल्स शो होती हैं जो लाइक आपने टाइप तो की हैं लेकिन आपने उसको सेंड नहीं किया, तो वो आपको ड्राफ्ट में शो होती हैं। देन हमारे पास जो अगर हम मोर के ऑप्शन को क्लिक करें, जैसे यहाँ पे मैं ड्राफ्ट्स को यहाँ पे मैं अगर मोर के ऑप्शन को इनेबल करूँ तो मेरे पास डिफरेंट जो है वो सेक्शंस शो हो रहे हैं, लाइक इम्पोर्टेंट है, चैट्स है और स्केड्यूल्ड है। तो यहाँ पे ऑल मेल जो है वो सभी लेवल की ईमेल यहाँ पे शो होती हैं। और यहाँ पे मेरे पास ऑल ईमेल पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो मेरे पास जितने भी लेबल्स की सभी ईमेल्स हैं वो शो हो रही हैं। और यहाँ पे अगर मैं स्पैम पे क्लिक करूँ तो यहाँ से स्पैम जो है वो किसी अनऑथराइज्ड रिसोर्स की तरफ से अगर आपको कोई ईमेल आती है, अगर गूगल उसको डिटेक्ट करता है कि वो अनऑथराइज्ड है तो उसको स्पैम में डाल देता है। तो कभी-कभी ये भी होता है कि बहुत इम्पोर्टेंट ईमेल भी बाय मिस्टेक आपके स्पैम में आ जाती है। तो मेक श्योर कि आप अपने स्पैम फ़ोल्डर को भी चेक करते रहें और यहाँ से इन केस अगर कोई इम्पोर्टेंट ईमेल स्पैम में शो हो रही है तो आप उसको अनस्पैम कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई ईमेल आपको रिसीव हो उस रेसिपिएंट की तरफ से तो आपको आपके इनबॉक्स में शो हो। देन हमारे पास ट्रैश फ़ोल्डर है। ट्रैश फ़ोल्डर के अंदर हमें वो वाली सारी ईमेल्स शो होती हैं जो हमने डिलीट की होती हैं। तो ट्रैश फ़ोल्डर के अंदर जो है आप उनको रिकवर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे कि वो शो हो रहा है कि मैसेज दैट हैव बीन इन स्पैम मोर देन 30 डेज़ विल ऑटोमेटिकली डिलीटेड। तो मेक श्योर किया करें कि आप अपने स्पैम फ़ोल्डर को भी चेक करते रहें। इसके अलावा ट्रैश फ़ोल्डर का भी यही तरीक़ेकार है कि इसके अंदर आपकी डिलीटेड ईमेल जो हैं वो 30 दिन तक मौजूद रहती हैं, लाइक 30 डेज़, और इसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं। उसके बाद आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ट्रैश पे क्लिक करूँगी तो मैं इन डिलीटेड ईमेल्स को एम्प्टी ट्रैश नाउ पे जैसे क्लिक करूँगी तो ये मेरी ईमेल्स परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी और मेरा ट्रैश जो है अब वो खाली है।
देन अब हम जो है ईमेल को कंपोज और सेंड करना सीखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सब चीज़ों को ऑलमोस्ट जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे कैटेगरीज का ऑप्शन जो है वो एक रहता है, तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल्स जिनको आप कैटेगराइज करते हैं लाइक सोशल, अपडेट्स और प्रमोशंस, तो वो आपका लाइक ये फ़िल्टर आउट मेथड है। तो यहाँ पे आपकी सोशल ईमेल्स, अपडेट्स या प्रमोशन ईमेल्स वो यहाँ पे शो होंगी। तो अब हम कोई भी एक ईमेल जो है उसको सेंड करना सीखते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंपोज के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये जो है पॉपअप शो होगा और हम इसको जो है यहाँ से एक्सपेंड भी कर सकते हैं इस विंडो को। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हमें टू के अंदर उस रेसिपिएंट को जो है उसका नेम यहाँ पे टाइप करना है। लाइक अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँ तो यहाँ पे एक ईमेल का रेसिपिएंट का ईमेल जो है वो यहाँ पे आपको शो करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट में हम क्या टाइप करते हैं, सब्जेक्ट में हम उस ईमेल का जो भी सब्जेक्ट है वो टाइप करते हैं। यहाँ पे मैंने एक ईमेल ऑलरेडी टाइप करके रखी हुई है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर हम ईमेल का सब्जेक्ट देंगे। देन नेक्स्ट ईमेल की बॉडी के अंदर हम जिस चीज़ से भी रिलेटेड बात कर रहे हैं वो हमें उसके बारे में लिखना है। तो एक प्रोफेशनल ईमेल में आप उसका सबसे पहले सब्जेक्ट देते हैं, देन आपको उसको डियर सर, मैम, आपके अगर आप अपनी ऑफिस में ईमेल कर रहे हैं तो आप उसको अकॉर्डिंगली यहाँ पे डियर सर या डियर मैनेजर जिसको भी आप ईमेल कर रहे हैं उसका नेम टाइप करेंगे। देन लास्ट पे आप अपना जो नेम है वो टाइप करते हैं विद सिंसियरली, या आप इसको अकॉर्डिंगली अपनी नीड मॉडिफाई कर सकते हैं और यहाँ पे आपका नेम आएगा। तो यहाँ पे ये कुछ फॉर्मेटिंग के ऑप्शन जो है वो शो कर रहा है, तो यहाँ पे मैं उसको एक्सप्लेन करती चलूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है वो अनडू का है। लाइक अगर आपने यहाँ पे कोई मिस्टेकनली कोई चीज़ टाइप कर दी है जो कि गलत है, तो आप उसको यहाँ से अनडू अपना एक्शन जो है वो रिवर्स कर सकते हैं यूजिंग कंट्रोल जी, या आप इस बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल वाई आप रीडू भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट फ़ॉन्ट अवेलेबल हैं, लाइक आप अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो फ़ॉन्ट साइज़ का है। तो आप लाइक यहाँ पे डियर सर के डियर सर के फ़ॉन्ट साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप टेक्स्ट को। नेक्स्ट अगर यहाँ पे आप कोई चीज़ हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो आप उस टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अलाइनमेंट है कि आपका टेक्स्ट किस तरह से अलाइन होना चाहिए। लाइक अगर मैं इस पैराग्राफ को अलाइन करना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से भी कर सकती हूँ, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको लेफ्ट अलाइन ही कर देते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ईमेल में कोई बुलेट्स हैं तो आप उसको अकॉर्डिंगली बुलेट्स में भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडेंट लेस है एंड देन इंडेंट मोर है, तो इंडेंट मोर करके यहाँ पे आप अपने इंडेंटेशन जो है वो कर सकते हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप कोट्स, अगर आपने अपनी ईमेल में कोट्स का यूज़ किया है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा स्ट्राइक थ्रू, लाइक ये कट मार्क लगा देगा आपके किसी भी एक वर्ड पे या आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारे पास है रिमूव फॉर्मेटिंग। अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर ली है अपने टेक्स्ट पे तो आप जैसे ही रिमूव पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देगा। तो ये तो कुछ ऑप्शन थे अबाउट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो अटैचमेंट का है। लाइक अगर आप कोई फ़ाइल अटैच करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कोई भी फ़ाइल जो है वो अटैच कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ से अगर मैं यहाँ से कोई भी एक फ़ाइल अटैच कर लूँ तो यहाँ पे वो अब यहाँ पे आपको उसका लोडिंग आइकन नज़र आ रहा है और अब वो फ़ाइल जो है वो सक्सेसफुली अटैच हो चुकी है और वो यहाँ पे शो हो रही है। देन हमारे पास है इंसर्ट लिंक। तो इंसर्ट लिंक के लिए अगर आप किसी भी एक वर्ड को जो है उसमें
कोई लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको उसको वर्ड को सेलेक्ट करना होगा। देन आपको गो टू लिंक जो है उसने खुद ही लिंक जो है डाल दिया, लेकिन यहाँ पे मैं अगर चेंज पे क्लिक करूँ तो वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कि वेब एड्रेस। तो यहाँ पे आप उस पेज वेब पेज का लिंक डालेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो लिंक है वो सक्सेसफुली यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं रिमूव पे क्लिक कर देती हूँ। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इमोजीज़ का। आप अपनी ईमेल के अंदर कोई भी इमोजी इंसर्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है ड्राइव का। तो अगर आपकी फ़ाइल जो है वो ड्राइव पे अपलोडेड है तो आप उस फाइल का लिंक विद एक्सेस, अब वो एक्सेस एडिट भी हो सकती है, व्यू की भी हो सकती है, तो ये डिपेंड करता है आप पे। तो आप उस फाइल का लिंक यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो जो भी जिसको भी आप ईमेल सेंड कर रहे हैं वो इसको यहाँ से एक्सेस कर सकता है और आपकी ड्राइव पे जो फाइल अपलोडेड है उसको एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा आप अपनी ईमेल के अंदर फ़ोटो भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है कॉन्फिडेंशियल मोड। रेसिपिएंट्स वुडंट हैव द ऑप्शन टू फॉरवर्ड, कॉपी, प्रिंट और डाउनलोड दिस ईमेल। यहाँ पे आप राइट प्रोवाइड कर सकते हैं कि आइदर जो ईमेल आप सेंड कर रहे हैं वो कोई फॉरवर्ड कर सकता है या उसको कॉपी कर सकता है या उसका प्रिंट ले सकता है या उसको डाउनलोड कर सकता है। तो यहाँ पे आप इसको जो है वो इसकी राइट दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट सिग्नेचर। लाइक आप अपने डिजिटल सिग्नेचर जो हैं वो भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ऑप्शन। और इसके अलावा ये 3 डॉट ऑप्शंस हैं, तो ये भी कुछ एडवांस फीचर्स हैं। लाइक कुछ लेबल्स प्रोवाइडेड हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा प्लेन टेक्स्ट मोड है, प्रिंट है, उसके अलावा आप स्पेलिंग चेक परफॉर्म कर सकते हैं और स्मार्ट कंपोज फीडबैक एंड सेटअप अ टाइम टू मीट। लाइक आप यहाँ पे मीटिंग का लिंक भी दे सकते हैं अपनी ईमेल के अंदर के अगर आप कोई अपनी मीटिंग स्केड्यूल करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आपको ये प्रोवाइड करता है कि आप अपनी मीटिंग भी स्केड्यूल कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी ईमेल टाइप हो जाने के बाद, ऑल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के बाद या कोई भी फाइल अटैच करने के बाद जब भी आपकी ईमेल रेडी हो जाती है तो आप यहाँ से सेंड बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेक श्योर कीजिएगा कि वो आपको ईमेल सेंड का ऑप्शन शो करे, तो आपकी ईमेल जो है वो सक्सेसफुली सेंड हो जाएगी। यहाँ से अगर आप ईमेल को सेंड नहीं करना चाहते तो वो आपको डिलीट का ऑप्शन कह रहा है कि वो आपको आप इस ड्राफ्ट को, अब ये ड्राफ्ट है क्योंकि मैंने इसको अभी सेंड नहीं किया, तो आप इस ड्राफ्ट को डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल पे क्लिक करूँगी। देन हमारे पास है सेंड ईमेल। तो सेंड ईमेल के मैं आपको तमाम ईमेल्स शो होंगी जो आपने किसी भी रेसिपेंट को ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये आपने कहा किस किस को सेंड किया, कौन कौन सी ईमेल्स आपने सेंड की हैं। देन हमारे पास 2 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, रिप्लाई टू ईमेल एंड फॉरवर्ड ईमेल। तो यहाँ पे रिप्लाई टू ईमेल का जो पर्पज़ क्या होता है कि आप इस ईमेल का रिप्लाई दे सकते हैं जिस रेसिपेंट की तरफ से आपको ये रिसीव हुई है। तो यहाँ पे वो ऑलरेडी पिक कर लेता है कि किस रेसिपेंट की तरफ से ईमेल रिसीव हुई है। देन यहाँ पे आप अपना कंटेंट टाइप करेंगे अपनी ईमेल की बॉडी के अंदर एंड देन सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये ईमेल का रिप्लाई उसको चला जाएगा। देन फॉरवर्ड ईमेल का क्या मतलब होता है, तो जैसे यहाँ पे मैं 3 डॉट्स को मैंने क्लिक किया और मैं फॉरवर्ड पे क्लिक करती हूँ तो फॉरवर्ड का मतलब होता है कि ये वाली ईमेल मैं किसी और बंदे को भी फॉरवर्ड कर सकती हूँ। तो फॉरवर्ड ईमेल में आप जो है उस रेसिपेंट का ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे और जैसे सेंड पे क्लिक करेंगे तो यही वाली सेम ईमेल जो आपको रिसीव हुई है वही फॉरवर्ड हो जाएगी उस रेसिपेंट को जो जिसका ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे टाइप किया है। यहाँ पे एक चीज़ है CC एंड BCC। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड CC का मतलब होता है BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो कार्बन कॉपी का मतलब ये होता है कि आप यही वाली ईमेल जो है वो किसी और बंदे को भी साथ में सेंड करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप CC पे क्लिक करेंगे तो ये मोस्टली जो है वो प्रोफेशनल वेज में यूज़ होता है। लाइक यहाँ पे अगर आप एक ईमेल अपने किसी भी कुलीग को सेंड कर रहे हैं, लाइक आपका वर्किंग पार्टनर है जहाँ पे आप ऑफिस में काम करते हैं और आप किसी कुलीग को ईमेल सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे CC में आप अपने मोस्टली बॉस को रखते हैं या आपके अपर लेवल का जो भी आपका सीनियर होता है उसको रखते हैं।
तो ये ईमेल आपके बॉस को भी जाती है और उस रेसिपेंट को भी जाती है जिसकी ईमेल एड्रेस को आपने यहाँ पे यूज़ किया होता है। अब यहाँ पे जैसे मैं ब्लाइंड कॉपी कार्बन कॉपी को क्लिक करूँ तो यहाँ पे जो है सीसी में की गई ईमेल में शो होता है कि ये ईमेल और किस किस बंदे को सेंड की गई है। लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जिस रेसिपेंट का आप नाम शो करेंगे वो ना ही तो सीसी वाले को शो होगी और ना ही 2 वाले को, मतलब वो किसी को भी शो नहीं होगी। सिर्फ ब्लाइंड कार्बन कॉपी को शो होगा कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी में आप जिस भी रेसिपेंट का ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे उसको शो होगा कि ये और किस किस को ईमेल गई है, लाइक टू वाले भी और कार्बन कॉपी वाले भी। लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी वाले ईमेल एड्रेस बाकियों को शो नहीं होगा। तो बेसिकली इन दो में ये फ़र्क है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। लाइक आज हमने सीखा कि आप ईमेल को कैसे सेंड करते हैं और स्टे कनेक्टेड विद दिस सीरीज़। हम इस सीरीज़ में और भी नई चीज़ें सीखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दे ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।